वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक 5 है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी से बात करने से पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस पे। आपको पता है कि किसी कंडक्टर में आपको उसके लेटेस्ट एटम्स होते हैं। जब चार्जेस का बहाव होता है, चार्जेस की बंपिंग होती है कंटिन्यूसली विद द लेटेस्ट एटम्स, जो कि आपके पास रेजिस्टेंस का बायस बनती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो उतनी ज्यादा होगी अगर आपके पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज्यादा होगी। तो इसी बात को जब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो हम लिखते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर आपके पास वायर मोटी है, मोटी वायर का मतलब यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो चार्जेस इजीली उसमें से गुजर सकते हैं। इसका मतलब है आपके पास रेजिस्टेंस कम होती जाएगी जैसे जैसे आपके पास वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा। तो इसी चीज को हम जब मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो हम कहते हैं आर इज यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। जब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो हम लिखते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को क्वालिटी में चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये रो एक कांस्टेंट आता है जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाता है। सो यहाँ पे ये जो आपके पास रो सिंबल डाली हुई है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है कि वायर जो है अगर कॉपर की बनी हुई है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉपर की इस्तेमाल होगी, अगर वो सिल्वर की है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिल्वर की इस्तेमाल होगी। ये जो आपके पास रेजिस्टेंस होती है ये तो आपके पास बिल्कुल डिपेंड कर रही होती है उसकी डायमेंशंस पे कि उसकी कॉपर वायर है फॉर एग्जांपल, उसकी लेंथ कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह कितना है। ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये क्यूबिक मीटर ऑफ अ सब्सटेंस की रेजिस्टेंस होती है। जैसे हम देखें कि यहाँ से हम अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें तो ये R मल्टीप्लाई विद A ओवर L। सो दिस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A ओवर L। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है ओहम होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है और ये नीचे लेंथ है उसका यूनिट मीटर है। तो यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर से कट जाएगा, आपके पास आंसर जो है रेजिस्टिविटी का जो आपके पास यूनिट आएगा वो ओहम मीटर आएगा। अच्छा, अगर हम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दें और लेंथ ऑफ द वायर को 1 मीटर पुट कर दें तो इसका मतलब है कि जैसे आपके पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया 1 मीटर स्क्वायर, यानी आपके पास एक कॉपर का समझ लेंगे, अगर आप कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जानना चाह रहे हैं तो एक कॉपर का एक क्यूबिक मीटर का आपके पास एक क्यूब होगा जिसकी ईच साइड जो है वो 1 मीटर होगी, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर मीटर होगा और उसकी जो लेंथ है वो आपके पास 1 मीटर होगी। तो आप देखें कि इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ना वो कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने इसको यूनिट भी डिस्कस कर लिए और ये भी डिस्कस कर लिया कि जो रेजिस्टिविटी है वो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस होती है वही उसकी जो है रेजिस्टिविटी होती है। आगे इसमें दो चीजें और हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है कि ये 1 ओवर रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है आपके पास कंडक्टेंस। अच्छा, अब ये जो कंडक्टेंस है इसके 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 यूनिट क्या होंगे? जाहिर सी बात है वो रेजिस्टेंस के यूनिट के उलट होंगे। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है तो ये कंडक्टेंस का यूनिट आपके पास पर ओहम होगा। उसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम ये ओहम के अगर स्पेलिंग उलट करके लिख दें, MHO लिख दें, तो ये भी आपके पास जो है ये कंडक्टेंस का यूनिट है। अच्छा, हम इसमें एक और सिंबल है, ये जो हम ओहम की अलामत है अगर हम इसको उलट करके डाल दें ये भी इसका एक जो है यूनिट है। लेकिन अब जो इसका यूनिट इस्तेमाल होता है वो साइमन है। अच्छा, साइमन इसका जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल S के साथ। तो कंडक्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट जो है साइमन है और उसको कैपिटल S के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस था,
इसी तरह जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का जो उलट है, वो आपके पास कंडक्टिविटी है। अच्छा, ये आपके पास कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का हम यूनिट पढ़ चुके हैं कि ये ओहम मीटर है। अगर हम इसको उलट कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो पर ओहम पर मीटर आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम इस पर ओहम को, ओहम के अगर जो स्पेलिंग है उनको उलट करके लिख दें MHO, तो ये भी आपके पास, आपको पता है, पर ओहम बनता है। और ये आपके पास पर मीटर। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स थी, वो हमने एक्सप्लेन कर दी। अब चलते हैं कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के बढ़ने, कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके जो लैटिस आइटम्स की वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी जो आपके पास जो चार्ज पार्टिकल्स उसमें से गुजर रहे हैं, ठीक है, जो चार्जेस उसमें से बह रहे हैं उस वायर में से, उनको एक बिगर टारगेट मिल गया। इसका मतलब है आपके पास जो कोलिजन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, इसका मतलब है आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अच्छा, अब इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अच्छा, अगर आपके पास कोई मटेरियल है, उसकी आर नॉट क्या है कि उसकी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आर टी क्या है, उसकी रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह आपके पास आर टी माइनस आर नॉट क्या होगा कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। हम ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो मतलब जानते हैं, हम हमें ये बताया भी गया है कि ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होती है ये उस मटेरियल के लिए ज्यादा होगी जिसकी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगी। तो हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अब बात को अच्छी तरह समझ लें कि अगर किसी मटेरियल की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आएगी वो भी ज्यादा होगी। और अगर किसी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम है तो उसमें जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आएगी वो भी कम आएगी। So increase in resistance is directly proportional to the resistance at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरी बात कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इसमें इंक्रीज करेंगे तो उतनी ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज आएगी। यानी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी जितना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आप ज्यादा लेके आएंगे उतनी आपके पास इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो हम लिखते हैं कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं, यहाँ पे ये आपके पास अल्फा जो है ये कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब हम इस अल्फा की अगर वैल्यू मालूम करना चाहें तो हम ये आर नॉट इंटू टी को, यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम इसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये वो इम्पोर्टेंट थिंग है जो हम यहाँ पे इसके जो डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर में डिस्कस करते हैं कि ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस है, ये इक्वल है आपके पास इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, आप यहाँ पे तो हमने बात की थी कि टी वो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, जितना हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे हमने उसको जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ाया है। तो T इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब आपके पास आपको पता है कि टेम्परेचर इन केल्विन और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड का जो कन्वर्जन है वो बहुत इजी होता है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 ऐड करते हैं तो आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन आ जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 3 डिग्री इंक्रीज इन सेंटीग्रेड है तो 3 केल्विन भी आपके पास उसका इंक्रीज आएगा, इसलिए क्योंकि ये इंक्रीज की बात हो रही है, यानी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है। तो जितने डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास इंक्रीज आएगी उतने ही केल्विन भी आपके पास इंक्रीज आएगी। सो अगर हम यहाँ पे यूनिट डिस्कस करें
तो ये देखें ये जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट ओहम है, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस का भी यूनिट आपके पास ओहम ही होगा। नीचे रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका यूनिट भी ओहम है, ओहम ओहम से कट जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट आएगा, जो आपके यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होने की वजह से हम उसको डिग्री सेंटीग्रेड में जो आपके पास चेंज है उसको केल्विन चेंज भी हम कह सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो इसका यूनिट लिखेंगे वो पर केल्विन है, क्योंकि ये जो टी वाला फैक्टर है ये आपके पास बटे में है। तो आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका जो यूनिट है वो पर केल्विन है। अच्छा, अगर हम इसी की हम कन्वर्जन करें कि हम इसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी बताना चाहें, तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो रेजिस्टेंस में जो इंक्रीज आई है वो उसकी रेजिस्टिविटी में इंक्रीज आने की वजह से होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ऑफ लैटिस एटम्स बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है, ठीक है, वो भी आपके पास जो है इंक्रीज हो जाती है। और इसका मतलब है कि वो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से ही आपके पास जो है रेजिस्टेंस में इंक्रीज आई है। सो रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इनटू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यही यहाँ पे आर नॉट बटे में दोबारा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इनटू ये आपके पास इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम L ओवर ए ऊपर से कॉमन ले सकते हैं और वो नीचे वाले L ओवर ए से कट सकता है। इसका मतलब है आपके पास जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू द जो आपके पास चेंज इन द रेजिस्टिविटी ओवर रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये इसका एक और जो है वो फार्मूला हमने पढ़ लिया। ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस है और ये वाला फार्मूला जो है ये इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी है। यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया गया है जो कि कॉपर मटेरियल के का ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखें कि इसमें जो ग्राफ बना हुआ है ये टेम्परेचर वर्सेस आपके पास रेजिस्टिविटी का ग्राफ बना हुआ है। किस मटेरियल के लिए? कॉपर के लिए ये ग्राफ बना हुआ है। आप इसको मेजॉरिटी में देखें कि ये जो आपके पास जो रेजिस्टिविटी है ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास टेम्परेचर के, यानी जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आपके पास जो है वो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे ये जो मोस्टली यहाँ पे आपको ग्राफ है ये लीनियर नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बेशक आप अबव थोड़ा जाएं या बिलो जाएं, तो यहाँ पे आपको ग्राफ जो है वो लीनियर नजर आ रहा है, यानी आपके पास रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर की वो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। और वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये लैटिस एटम्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ने से, एक बिगर टारगेट बनने से, जो है चार्जेस के साथ कोलिजन्स बढ़ने से, तो उसकी वजह से वो आपके पास रेजिस्टिविटी में इंक्रीज आती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो आपके पास कंडक्टर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंडक्टर्स हैं, उनमें रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। लेकिन आपके पास कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से आपके पास रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये कौन से मटेरियल्स हैं? ये सेमीकंडक्टर्स हैं। क्योंकि जब सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पे उनको जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो वहां पे जनरेट होते हैं, यानी थर्मल एनर्जी उनको मिलती है और वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना लेते हैं, यानी आपके पास चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो ऐसा आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में होता है और इसी वजह से जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव में आता है, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर होने के साथ उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर्स की तरफ बढ़ने की बजाय इसके ऑपोजिटली काम करती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है
वो नेगेटिव में आता है। जैसा कि यहाँ पे आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, उसमें जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, कार्बन के लिए दिखाया गया है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।